अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आजकल हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में FRDA बिल पर चर्चा होने लगा है। अगर ये बिल क़ानूनी शक्ल इख्तियार करता है तो फिर क्या होगा? इस बिल का आखिर क्या मतलब है, ये जानने के लिए देखिए 7H की ये रिपोर्ट। माली तस्फिया जमा बीमा बिल यानी FRDA 2017 की इन दिनों हर गोशे से मुखालिफत की जाने लगी है। FRDA बिल अगर क़ानून बन जाता है तो फिर आम लोगों की बैंकों में जमा रकम डूब जाने का खदशा बढ़ने लगा है। दरअसल हुकूमत ने पिछले सेशन के दौरान ये बिल पेश किया था और उसे अब सरमाई इजलास के दौरान पास किए जाने की कोशिश की जाने लगी है। यहाँ कुछ चुनिंदा सरमायादारों के डूब चुके कर्ज़ों से बैंकों को बचाने के लिए हुकूमत इस बिल को लाने की कोशिश कर रही है। इस बिल की वजह से 22 क़वानीन में तरमीम की जाएगी और बैंकों में जमा रकम पर इंश्योरेंस की गारंटी ख़त्म कर दी जाएगी। अगर ये क़ानून बन जाता है तो रियासतों में वाक़े सरकारी शोबे के बैंक भी इस दायरे में आ जाएंगे और फिर पार्लियामेंट, रिज़र्व बैंक के अलावा दीगर कई इदारे कमज़ोर हो जाएंगे। हुकूमत इन दिनों क़र्ज़ वसूल करने में नाकाम बैंकों को राहत देने की चक्कर में है और अवाम का माल हड़पने, उनकी जमा पूंजी से उन्हें बेदखल करने की फ़िराक में है। इसीलिए इन दिनों अवाम जो बैंकों में रकम को जमा रखते हैं गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और इन दिनों हैदराबाद के बैंकों पर अवाम का अज़्दहाम देखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि अपना जमाशुदा पैसा वापस हासिल कर लें, लेकिन बैंक ओहदेदार भी बड़े ही सयाने हैं। अगर आपके बैंक में आप 10 लाख रखते हैं तो वो आपको सिर्फ 20,000 ही निकालने देंगे और अपने गैर शाइस्ता लहजे से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाने लगी है। कई दिनों से अवाम सुन रहे हैं कि यह फाइनेंस बिल अगर कानून की शक्ल इख्तियार करता है तो फिर आम आदमी अपने ही पैसों से महरूम हो जाएगा। कांग्रेस के सीनियर कायद शांताराम नायक ने इस मुजवज़ा बिल पर तबसरा करते हुए कहा था कि बीजेपी हुकूमत अब आम आदमी के बैंक अकाउंट पर हकीकी डाका डालने में मसरूफ़ है। दूसरी जानिब माहिरीन माशियात ने इस बिल पर शुकूक व शुबात का इजहार भी किया है। दरअसल बीजेपी इन दिनों इक़्तिदार के नशे में चूर है और जब विजय माल्या जैसे लोग बैंकों को लूट कर भाग रहे थे तो उन्हें आसानियां फराहम की गईं और अब अवाम की दौलत पर हुकूमत की नज़र है। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं। यहाँ गलती तो उन आम अफराद की है जो सिर्फ तासुब में अपने वोटों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हिंदू और मुसलमानों को अलग किया गया, नफ़रतों को परवान चढ़ाकर ज़ाफ़रानी हुकूमत तश्कील दी गई, फिर मज़हब की बुनियाद पर वोट मांगे गए और अब यही हुकूमत इन आम आदमियों के लिए मुसीबत बन गई है। इसीलिए दानिशवरों ने कहा है कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स तासुब में आकर अपने वोट का इस्तेमाल ना करें, वरना हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।